तो अब हम बात करेंगे शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक कर लेते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1728 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 22.7। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 15.6%, जो कि एक अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 11.3%, जो कि एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 52.2%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों 0.19। तो दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट ज़रूर है, पर कोई ज़्यादा भारी भरकम डेट नहीं है। तो दोस्तों ये कंपनी की काफ़ी लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस की, उसकी पीई रेशो 96.57, सेलो वर्ल्ड की, उसकी पीई रेशो 65.07, रेडिंगटन की, उसकी पीई रेशो 12.96, वहीं शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की पीई रेशो है दोस्तों 22.72। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ अगर कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 243.32 से बढ़कर 294.54 यहाँ पर हो गई है। और जिसका साथ-साथ दोस्तों ये भी मतलब है कि कंपनी के पिछले साल के मुकाबले इस साल यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू कंपनी की बढ़ गई है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट में यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 1142 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1177 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो नेट प्रॉफिट किया था, पिछले क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया था वो 18 करोड़ का किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 21 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल्स में भी ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। उसके बाद बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के कंपैरिजन की, तो देखते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट्स में परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर दोस्तों बात करें सेल्स की, तो पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 1080 करोड़ की करी थी, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 1177 करोड़ की यहाँ पर हो गई है। तो अगर बात कर लें दोस्तों सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स के अंदर ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली कंपनी की सेल्स में ग्रोथ है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने दोस्तों जो नेट प्रॉफिट किया था वो 16 करोड़ का किया था, जो कि इस साल इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 21 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो कंपनी ने दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ करी है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में यहाँ ग्रोथ करी है। तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का दोस्तों क्वार्टर थ्री का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर आया है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कैश फ्लो की। अगर बात करें दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो लगभग दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव रहा है और मार्च 2023 के बाद भी यहाँ पर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर क्वार्टर में 52.20% से बढ़कर 52.24% यहाँ पर हो गई थी। पर इस मंथ के अंदर यहाँ प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर लिया है, जो कि 49.23% यहाँ पर प्रमोटर्स की इन्वेस्टमेंट हो गई है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। एफआईआईज ने भी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट हल्की सी कम करी है और डीआईआईज ने भी अपनी यहाँ पर हल्की सी इन्वेस्टमेंट कम करी है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों अच्छे हैं। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू में ग्रोथ आई है और पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के एसेट्स वैल्यू में भी ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का इस समय पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों इस मंथ में कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले 52.24% से गिराकर 49.23% यहाँ पर कर ली है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर थ्री का रिजल्ट का एनालिसिस।
शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी अगर आप क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।